लद्दाख के मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अनशन पर हैं। उनका ये अनशन लद्दाख को बचाने के लिए है। लद्दाख को बचाने का मतलब लद्दाख में लोकतंत्र की बहाली, लद्दाख की संस्कृति, पर्यावरण और धरोहर को बचाने के लिए उसको संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने आदि विभिन्न मुद्दों पर है। और उसमें एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि इस समय जो भारतीय उद्योगों की नज़र लग गई है लद्दाख की ज़मीन पर, उससे वहाँ के चरवाहों के लिए ज़मीन का संकट है। और जब चरवाहों को ज़मीन नहीं मिलेगी तो वो पश्मीना वूल ऊन जो एक आती है, बहुत ही सबसे फाइन ऊन होती है, उसके ऊपर संकट आ जाएगा। क्योंकि ये जो पश्मीना बकरियां होती हैं या भेड़ें होती हैं, ये लद्दाख के उन्हीं ऊपरी इलाकों में चराई जाती हैं। वो चरवाहे वहीं रहते हैं जहां इस समय बड़े पैमाने पर सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। मैं सम्मान कर रहा हूं बहुत ही दूर फोबरंग, जो कि चीन और भारत या तिब्बत और भारत के सीमा पर है, वहां से आए हुए चरवाहे भाइयों का, जो इस अनशन में 3 दिन तक मेरे साथ थे और आज ये जा रहे हैं और 14 लोग आ रहे हैं। तो चांगथंग जो सीमा पर है, उनकी समस्या ये है कि उनका जो चरागाह है, जहाँ पे वे अपने बकरियां, जो पश्मीना बहुत मशहूर जो बकरियों को ये चराते हैं, वो जमीन अब खिसकते जा रहे हैं दोनों तरफ से। एक तरफ से चीन अतिक्रमण करके अंदर की ओर घुसता आ रहा है। जैसा आपने सुना होगा, ये उस जगह से हैं जहां पे फिंगर 4, फिंगर 3, फिंगर 2 ये सब हैं। और बाकी चांगथंग में ऐसा हालत है कि एक तरफ चीन का अतिक्रमण है और एक तरफ अगर कोई संरक्षण ना हो तो भारतीय जो उद्योग और खनन गुट हैं, लॉबीज इंडस्ट्रियल और माइनिंग के, वो अपना जगह जमीन लेते जा रहे हैं। तो जहां यहाँ सोलर प्लांट के लिए कोई 100 से 150 स्क्वायर किलोमीटर इनके चरागे चले जाएंगे और इनके पास फिर कुछ नहीं रहेगा। अभी इस हालत में ऐसा हो रहा है कि इनको अपनी बकरियां बेचना पड़ रहा है क्योंकि चरागे अब इतने नहीं बचे हैं। तो ये जो हालत है चांगथंग के लोगों की, जो प्लांट्स हमारे भारत के इनकी ज़मीन ले जा रहे हैं और उस तरफ से चीन का अतिक्रमण, कभी मैं आप लोगों को ये दिखाने के लिए इन चरवाहों के साथ हम पूरे लद्दाख के लोग बॉर्डर मार्च करने की भी सोच रहे हैं, जिसमें कि आपको साफ दिखे कि कितना ये प्लांट्स और इंडस्ट्रीज के लिए जा रहा है और कितना चीन अतिक्रमण करके आया है। जहां इनके पिता माता जाते थे या कुछ साल पहले तक जाते थे, वो कहाँ हैं और अब कहाँ इन्हें रोका जाता है। नमस्कार, सलाम जुले। ये मेरे 7वें दिन के अनशन का शुरुआत है सुबह सुबह, और मेरे साथ लगभग 60 से ज़्यादा लोग, जिसमें बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, विद्यार्थी हैं, सब बाहर खुली हवा में अनशन पर हैं। और मौसम का बोलें तो वो आज और भी गर्म हुआ है, -3 के करीब। और आप देख रहे हैं ये जो पानी है ये आधा पिघला आधा जमा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये बर्फ जो कि अभी अभी पड़ना शुरू हुआ। आपको याद होगा मैंने कहा था जब बादल छाते हैं तो उससे गर्मी थोड़ा और बढ़ जाता है, और जब बर्फ होती है तो और भी बढ़ जाता है। तो यही वजह है। वो क्यों, थोड़ी सी विज्ञान में आपको बताऊं। जब हम पानी से भाप बनाते हैं, यानी कि उसे उबालते हैं, तो उसमें आग जलाना पड़ता है, यानी कि ऊर्जा देना पड़ता है। मगर फिर जब वही भाप दोबारा से पानी बने, जैसे ओस का बनना या ठंडे गिलास पर बूंदे बन जाती हैं, कंडेंसेशन कहते हैं इसे, तब गर्मी निकल के बाहर आती है, रिलीज होती है, वही गर्मी जो आग से हुई थी। तो ऐसे ही जब आसमान में बादल जो कि भाप है वो बर्फ बन जाता है तो उसमें से गर्मी निकल के आती है। इस गर्मी को हम लेटेंट हीट भी कहते हैं, आप और पढ़िएगा। मगर उस लेटेंट हीट के रिलीज के वजह से ये मौसम और भी गर्म हो जाता है, जो कि हमारे साधारण समझ के विपरीत है। तो ये तो हुआ इसका साइंस। बहरहाल मैं बहुत अच्छे से हूँ 7वें दिन पे भी,
और मैंने कई दिन पहले आप सबसे कहा था कि ये जो हम जद्दोजहद कर रहे हैं वो सिर्फ लद्दाख की नहीं है, ये भारत के आदर्शों की लड़ाई है, सत्यमेव जयते की लड़ाई है, ये भगवान राम के आदर्शों की लड़ाई है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ऐसे में हमें उम्मीद है कि भारत के सभी लोग लद्दाख के साथ जुड़ेंगे, हमारा समर्थन करेंगे। और जुड़ने का तरीका है, आप अपने अपने राज्यों में, शहरों में, गाँव में लद्दाख मित्र समूह, फ्रेंड्स ऑफ लद्दाख, फ्रेंड्स ऑफ नेचर ग्रुप्स बनाएं। और ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, बहुत लोग जुड़ भी चुके हैं। अब आप लोगों में से कई ने पूछा है क्या सरकार ने सुनी आपकी बात, क्या उन्होंने आपसे वार्तालाप की? जी नहीं, और हम उम्मीद भी नहीं करते हैं। 21 दिन तो बिल्कुल उम्मीद नहीं करते हैं, शायद उसके बाद 21 दिन के बाद जैसा मैंने कहा है और 21 दिन भी करना पड़े, मगर हम करने को तैयार हैं, क्योंकि ये एक सच्चाई की और पर्यावरण की और लोकतंत्र की लड़ाई है। हम नहीं चाहते कि लद्दाख का ये मुद्दा एक उदाहरण बन जाए आने वाले दशकों के लिए कि चुनाव में कोई भी नेता, कोई भी दल कुछ भी वादे कर सकते हैं और चुनाव जीत सकते हैं, सरकारें बना सकते हैं, और उसके बाद उन्हें कोई जवाबदेही देने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो हर नेता यही करने लगेंगे। मैं कोई राजनीतिज्ञ तो नहीं और कोई नाता भी नहीं है, मगर इतना कह सकता हूँ कि अगर अभी भी ये सरकार लद्दाख के लोकतंत्र और संरक्षण के मांगों को मानती है, तो लद्दाख की जनता मेरे ख्याल से तो पूर्ण सहमति से इनको जिताएगी यहाँ से। मगर ऐसा नहीं करते, हमें बिना पर बिना पैर के छोड़ देती है, ना लोकतंत्र ना संरक्षण। तो सत्य की बचाव के लिए तो मैं हर इलेक्शन कैंपेन में किसी भी पार्टी के लिए उपलब्ध रहना चाहूँगा, ताकि बता सकूँ लद्दाख के साथ क्या हुआ, और ऐसा कोई भी पार्टी ना करे, कोई भी नेता ना करे वादा खिलाफी का। मगर मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब इस चुनौती में से जीत के निकलेंगे। सत्य की जीत होगी, सत्य के जड़ें भारत में मजबूत होगा, विश्वास लोगों में जागेगा और जीत आखिर में भारत की होगी। धन्यवाद।